स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब स्टूडियो ज्ञान में। आज इस वीडियो में मैं कोई यूट्यूब के बारे में कोई बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के बारे में। जी हाँ, आज इंडिया के बारे में यह वीडियो है। भारत हमारा देश महान। मैं भारत का रहने वाला यानी कि इंडियन हूँ। तो इंडियन होने के नाते आपको पता होगा आजकल ये चाइना और भारत का बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा पंगे चल रहे हैं। आपको पता होगा आजकल इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस पर हमारे इंडियन भारतीय सेना के ऊपर उन लोगों ने हमला किया था और हमारे भारतीय सेना के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये चाइना वाले लोग बहुत ही ज़्यादा शातिर है यार। आपको पता है ये चाइना वाले आपने कितने सारे एप्लीकेशन उन्होंने हमारे इंडिया में डाले हुए हैं। ऐसे कितने सारे विदेश के कितने सारे कंट्रीज़ में उन्होंने अपने सारे एप्लीकेशन फैलाए हुए हैं। उन सारे एप्लीकेशन से क्या करते हैं ये लोग कि मतलब हमारे इंडियन के लोगों का जो डाटा है, डाटा आपको पता नहीं होगा डाटा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। डाटा कि मतलब आपके फ़ोन के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे मतलब उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो मतलब चाइना लोग क्या किए कि अपना घर का हर एक घर में वो कब्जा करना चाहते हैं। कैसे कब्जा करेंगे? वो एप्लीकेशन के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन डिज़ाइन किए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किए और सारी जगह पे उन्होंने भेज दिए। सारे कंट्री में हर ये चाइनीज़ ऐप आपको मिलेंगे। पर मेन चीज़ क्या है, इन लोगों का मेन मकसद क्या है? तो ये चाइनीज़ ऐप क्या करती है, जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर सारा डाटा हमारा चोरी करती है और चोरी करके वो सारा डाटा हमारा जितना भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग चाइना के गवर्नमेंट को भेजती है। यानी कि वो सारा इन्फॉर्मेशन चाइना को जाता है, ठीक है ना। उससे क्या करता है, जितने चाइना के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। मतलब हमारे इंडिया के हर एक घर में उनका पूरा पैनी नज़र है। यही उनका सबसे बड़ा मकसद था कि वो हमारे पूरे इंडिया में ऐसे कब्जे करें। इसके थ्रू उन्होंने इकोनॉमिक सेक्टर पे भी अपना कब्जा कर रखा है, आईटी सेक्टर में भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। इन्हीं सारे एप्लीकेशन के थ्रू मतलब क्या है कि हमारे सिक्योरिटी को बहुत बड़ा पंगा है। तो मतलब वो लोग क्या हमारे सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। हमारे कोई भी इस एप्लीकेशन से हमारा कोई भी सिक्योरिटी नहीं है यार। मतलब हमारा कोई भी जितना भी डाटा है वो कोई भी सिक्योर नहीं है। वो सारा जो डाटा है वो लोग कभी भी निकाल सकते हैं। कभी भी वो सारे डाटा जो है वो हमारे इस एप्लीकेशन के थ्रू वो वहाँ पे भेजा जा रहा है और वो लोग फिर क्या कर रहे हैं, इन सारे डाटा को वो लोग मिसयूज़ करते हैं। हमारे एप्लीकेशन से हमारे यूज़ करने से मतलब 130 करोड़ लोग जो इंडिया में रहते हैं उनका डाटा वो लोग चोरी कर रहे हैं। आप उसका मतलब समझ रहे हैं? वो 130 करोड़ लोगों के डाटा से वो लोग कितना कुछ मतलब अनहोनी कर सकते हैं। हमारे इंडिया में कितना सारा वो मतलब दुर्घटना कर सकते हैं उन्हीं सारे डाटाओं को लेके। और इस बात को लेकर हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब हमारे मोदी जी हैं, वो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और उन्होंने इसी के लिए क्या किया, सारे एप्लीकेशन मतलब 59 एप्लीकेशन को बैन कर रखा है। जितने भी चाइनीज़ 59 एप्लीकेशन थे जिनके ऊपर पूरा डाउट होता है कि वो हमारा जो डाटा है वो चोरी करते हैं, उसके ऊपर पूरा बैन कर रखा है। तो यारों, हम लोगों को सपोर्ट करना हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कि ये बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया। मैं आपको बता देता हूँ, जो टिकटॉक है, टिकटॉक एक लौता ऐसा है कि टिकटॉक सिर्फ एक एप्लीकेशन यानी टिकटॉक से 7 लाख करोड़ रुपए वो लोग कमा रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक टिकटॉक से उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए कमाए। मतलब इंडियन का, हमारे भारतीय का 7 लाख करोड़ रुपए हमारा कमा रहे हैं वो लोग टिकटॉक से। और दूसरा क्या करें कि उसी पैसे से वो लोग अपने मतलब आतंकवादी सेक्टर में, अपने मिलिट्री में, इन सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं और हमारे ऊपर ही वो अटैक कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हो? खुद बताइए आप। हमारा पैसा लेके, हमारे से पैसे कमा के वो अपने उधर पे कर रहे हैं और हमारे से ही पंगा ले रहे हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन से उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए कमाया। यूसी ब्राउज़र और उनका ऐप, कितने सारे उनके एप्लीकेशन है, उन सारे से सोचो आप कितना सारा पैसा कमाते हैं। ये सब तो उनका सेकेंडरी है। पहला उनका मकसद ये था कि मतलब हमारे ऊपर नज़र रखें, हमारे जो जितनी भी सिक्योरिटी है सारे सिक्योरिटी के ऊपर वो पूरा नज़र बना के रखें और सारे हर एक के घर घर में वो पहुँच चुके हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो हमें इन सारे एप्लीकेशन को हटा देना है। ये सारे एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट करना। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्या यार, सच में मतलब चाइनीज़ वाले इतना पंगे ले रहे थे तो फाइनली अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है। मतलब हम कितने सारे टाइम से हम लोग, इवन मैं भी सपोर्ट कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट को, ये सारे एप्लीकेशन बैन होने चाहिए, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और फाइनली अब जाके ये सारी एप्लीकेशन बैन हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात को लेकर मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और ये सच में बहुत खुशी का मौका है, ठीक है ना। और चाइनीज़ मतलब मैं ही, आपको भी ये सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने एप्लीकेशन, मानता हूँ ये सारे एप्लीकेशन जो है मतलब आपके मनोरंजन के लिए हैं, आप उससे हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हो, लेकिन आप ये सोचिए यार कि मतलब देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ये एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे हम सब के लिए देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये सारे एप्लीकेशन का आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे जो विदेश के जो बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं, मतलब बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी इन सारे एप्लीकेशन को बैन कर रखा है यार। मतलब टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन को उनके कंट्री में बैन है, हमारी कंट्री में खाली ये खुलेआम चलता है। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि ऐसे एक न्यूज़ में आया था कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो वहाँ पे जो ऐसे एक चाइनीज़ का जो ऐप है, उनके उस ऐप में हमारे इंडियन जो एक काम करने वाला है उन्होंने बताया था कि हम एक न्यूज़ भेजते हैं
ठीक है। उस न्यूज़ में आपको पता है कि पुलवामा का पूरा अटैक पाकिस्तान वालों ने किया था। तो वो लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ वाले डायरेक्टली इंडिया में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं और खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। वो पुलवामा अटैक जब उन्होंने हुआ था, पुलवामा अटैक जब पाकिस्तान वालों ने किया था, तो हमारे चाइनीज़ के एप्लीकेशन में काम करने वाले एक इंडियन ने कहा था, चाइनीज़ के जो ऑनर है उससे ये मांगा था, वो न्यूज़ देने वाली कंपनी है, तो न्यूज़ देने वाली एप्लीकेशन है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान वालों ने पुलवामा अटैक का भागीदारी, तो उन्होंने ही पुलवामा अटैक किया। तो चाइनीज़ वालों ने परमिशन ही नहीं दी। तो उनका ऐसे क्या है कि मतलब उस एप्लीकेशन में अगर वो पाकिस्तान का वर्ड भी अगर उस पर डालेंगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली उनका जो मैकेनिज्म है वो डिलीट कर देता है। पाकिस्तान वालों ने पुलवामा अटैक किया था, तो हम वो पाकिस्तान वर्ड भी नहीं यूज़ कर सके। तो खुलेआम वो चाइनीज़ वाले क्या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग बेवकूफ़ की तरह मतलब चाइनीज़ के सारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये चाइनीज़ वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो एप्लीकेशन के थ्रू IT सेक्टर में भी हमारे घर में घुस के हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल रात को ये ऑर्डर पास हुआ था, हमारे इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार ने ये ऑर्डर पास किया कि 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को हम लोगों को पूरा क्या मतलब उसको पूरा वो 59 एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। तो अभी क्या 48 आवर्स में मतलब ऑलरेडी उन्होंने हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को और iOS यानी कि एप्पल की कंपनी को ये ऑर्डर दे चुका है कि मतलब उसको दिशा निर्देश जारी कर दिया कि उसको एप्लीकेशन को हटा दे। तो प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन अभी हट चुका है, लेकिन 48 आवर्स, क्योंकि हमारा जो क्या हमारे संविधान के अनुसार दोनों पक्ष को अपना बात रखने का पूरा अधिकार होता है। तो क्या है मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक मौका दिया है बाकी सारे कंपनीज़ को, 59 कंपनीज़ को, कि वो हमारे पास आके मतलब 48 आवर्स के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके अपना पक्ष रख सके। क्योंकि हम लोग क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये हक होता है सारे का कि मतलब अगर किसी के ऊपर कुछ हुआ है तो वो अपना पक्ष रखने का उसके ऊपर मतलब पूरा हक होता है। तो उसी हक के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया कि 48 आवर्स में वो खुद आके ये प्रूफ करके दिखाएं कि उनके एप्लीकेशन कोई भी चोरी नहीं हो रही है, कोई भी डाटा चोरी नहीं हो रहा है। तो वो सारी जो डाटा है वो सब सिक्योर है, कोई भी चोरी नहीं हो रहा है। वो उनको मौका दिया 48 आवर्स के अंदर कि वो सारा प्रूफ करके दिखाए। पर 100% ये श्योर है, और ये मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा मतलब हर जगह से ये कांटेक्ट करके हर जगह से उन्होंने ये छानबीन करके ये पक्का निष्कर्ष निकाला है कि ये सारे जो 59 एप्लीकेशन है वो सारे डाटा हमारे पर्सनल डाटा को वो चोरी करते हैं। हमारे लिए जो हमारे भारतीय सैनिक है वो बेचारे हमारे लिए अपने शहादत को कबूल कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो बेचारे वहाँ पे बॉर्डर पे जाके हमारे लिए वो लड़ाई कर रहे हैं और शहीद हो जा रहे हैं बेचारे। तो हम लोग मतलब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए ये एप्लीकेशन को नहीं छोड़ सकते? आप खुद सोच के देखिए, भारत हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा देश हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एप्लीकेशन से हमको क्या क्या मिलेगा? ये सारे एप्लीकेशन बस हमारे 2-3 दिन में हमारा मनोरंजन कर सकते हैं, उसके अलावा क्या? बस इस एप्लीकेशन से वो लोग हमारा पैसा खा रहे हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं, हम लोग एंटरटेन करके हम उनको पब्लिक प्रोवाइड करके वो हमारा पैसा हमारे वजह से वो लोग मतलब पैसा अर्न कर रहे हैं। सिर्फ एक टिकटॉक से वो 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यूसी ब्राउज़र, ऐसे कितने सारे अनेकों एप्लीकेशन है, वीगो है, इन सारे एप्लीकेशन से कितने सारे वो पैसे कमा रहे होंगे। 59 एप्लीकेशन है, वो सारे एप्लीकेशन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं सारे स्क्रीन के ऊपर ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहे होंगे, तो आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। और आपसे विनती करता हूँ कि दोस्तों, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें या जब भी आप एप्लीकेशन अपडेट करें, कुछ भी करें, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपको ज़रूरत है उसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिए। चाइनीज़ कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कीजिए। आप खुद जानते हैं चाइनीज़ की क्या हरकतें हैं। यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा है, पर चाइनीज़ में ऐसा कोई भी लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है और वही पूरा मतलब पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, पूरे देश को कंट्रोल करता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या है कि मतलब अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन अगर बैन हो जाएगा तो वहाँ पे सामने वाले को भी कोई अपना रखने का इजाज़त भी नहीं है कि मतलब अपना पक्ष रखे, वो अपनी बात रखे। वहाँ पे ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बार जो डिसाइड करते वो कर दिया। पर भारत ऐसा है, लोकतंत्र देश है, तो वहाँ पे सामने वाले पक्ष को भी अपना जो अपनी बात है वो रखने का पूरा हक होता है। तो इसीलिए 48 आवर्स के अंदर वो सारी जो कंपनीज है वो अपना हक रखने के लिए आएंगे। पर कंफर्म है। और दोस्तों ये तो पक्का है कि जैसे मैं टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, अगर इफ़ इन केस अगर ये टिकटॉक बैन नहीं हुआ और टिकटॉक वापस आ गया तो 100% एक कसम खा लीजिए कि टिकटॉक हम यूज़ नहीं करेंगे। टिकटॉक रहते भी अगर हम यूज़ नहीं किए तो उनको ऊपर बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको ये टिकटॉक या कोई भी ऐसे एप्लीकेशन या 59 एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ये बस मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। मैं तो एक पक्का देशभक्त हूँ, मैं इनमें से एक भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता,
ठीक है। यूसी ब्राउज़र यूज़ करता था वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, शेयरिट यूज़ करता था वो भी इंस्टॉल कर दिया, एक्सेंटर यूज़ करता था वो भी अनइंस्टॉल कर दिया। जितनी भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है वो सब मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्द दोस्तों, बहुत ही जल्द इंडियन के खुद एप्लीकेशन आपके पास आने वाले। जैसे टिकटॉक की तरह आपको एक और एप्लीकेशन मिलेगा, इंडियन खुद अपना जो एप्लीकेशन है वो बना रहा है, सेम इनकी तरह एप्लीकेशन अभी बनाना शुरू कर रहा है। और इंडिया भी अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है एप्लीकेशन का मामला। आईटी सेक्टर इंडिया भी अब अपना एप्लीकेशन ऐसे डिज़ाइन कर रहा है जिसके थ्रू वो मतलब अपने मार्केट में भी मतलब इंडियन का जो पैसा है वो भारत में ही रह सके, विदेश में ना जाए। उसके इंडियन भी अपना खुद का जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहा है। और दोस्तों बता दूँ, देखिए चाइनीज़ के सारे एप्लीकेशन के ऊपर ये तो इल्ज़ाम है कि वो हमारे जितने भी डाटा है वो सारे डाटा को वो चोरी करती है। सारे डाटा जितने भी हमारे जो डाटा है वो सारे डाटा को चोरी कर रही थी, मतलब हमारे सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो चोरी करके अपने चाइनीज़ के वहाँ पे डाल रही थी, ठीक है ना। पर हमारा जो इंडियन का जितना भी वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। पर ये जब हम लोगों ने मतलब उनका जो एप्लीकेशन को जब हम बैन किए कल रात को, तो आज मॉर्निंग को न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज़ वालों ने हमारे इंडियन वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया वहाँ पे चाइना में। और उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने मतलब सिंपली बस उठे और मतलब उसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा होता है क्या? आप खुद सोचिए, कोई इल्ज़ाम होगा, कुछ मतलब कुछ नुकसान होगा उस एप्लीकेशन से या उस वेबसाइट से, तो ही हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और उनका गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई रिसर्च किया ना कुछ किया, मतलब डायरेक्टली हम लोगों ने उनके ऊपर मतलब एक इल्ज़ाम है, उनके ऊपर एक वो है कि मतलब वो लोग हमारे सिक्योरिटी डाटा को हैक कर रहे हैं, मतलब हमारे एप्लीकेशन को हैक कर रहे हैं, हमारे मोबाइल को हैक करके हमारे जितना भी इन्फॉर्मेशन हमारे डाटा को चोरी कर रहा है, ठीक है। पर उन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे इंडियन का जितना भी जो वेबसाइट है वो सारे उन्होंने डायरेक्टली बस ब्लॉक कर दिया। ना उन्होंने कुछ मीटिंग बिठाई, ना कुछ किया, ना इन्फॉर्म किया, कुछ भी किया, बट डायरेक्टली क्योंकि हम लोगों ने उनका ब्लॉक किया, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है ना। उन लोगों का डायरेक्टली हमारे इंडियन का जितना भी वेबसाइट है चाइना में सबको ब्लॉक करके रखा हुआ। तो आप खुद सोचिए, मतलब बिना कोई इल्ज़ाम के, बिना कुछ किए उन्होंने जब अपना हमारा वेबसाइट, इंडियन का वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? आप खुद देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब वो फाइट शुरू कर देते हैं। अभी कोरोना वायरस कहाँ से फैला वो सब आप ही जानते हैं कि कहाँ से फैला और किस जगह से फैल के उसने पूरे दुनिया में हाका, मतलब पूरे दुनिया को उसने बर्बाद कर दिया। वो सब किसकी गलती है? चाइनीज़ की गलती है। अब खुद आपको कुछ सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, सब पूरा देश, जब मैं ही नहीं पूरा देश ये कह रहा है, सब जगह प्रूफ भी हो चुका है कि उनके जो प्रयोगशाला है वहीं से ये पूरा एप्लीकेशन बना था और उन्हीं के कारण मतलब पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम फैली। उसकी वजह से हम सब घर में ऐसे दुबक के बैठे, क्या फ़ायदा? हाँ, जब हम लोग मतलब उसको अपोज नहीं कर सकते, उनको मतलब उनको मतलब धूल नहीं चखा सकते यार, मतलब उनको हम मिट्टी में ना मिला सकते। तो हम अभी से स्टार्ट करना है, आपको हमको दोनों को मिल के काम करना है। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही हमारे लिए नहीं करेगी, हमको भी आगे हाथ करना है, हमको भी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करना है इंडियन गवर्नमेंट को, तभी ना कुछ होगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और लोगों को ये शिक्षा दीजिए कि सारे एप्लीकेशन है उसको ब्लॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार ने हमारे इस कदम को उठा के बहुत बड़ा कदम उठाया और सरकार ने बहुत बड़ा काम किया इस कदम को उठा के, और ये एक पहला शुरुआत है। और ये उसको, जैसे पाकिस्तान हमसे पंगा लेता था, ये डायरेक्टली उसको चुनौती है हमारे चाइनीज़ लोगों को बताना है कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सिर्फ ये एप्लीकेशन ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको, जिनको ब्लॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टार्टिंग अभी से होगा, आज से, अभी इसी वक्त से आपको शुरू करना है। इसी वक्त से आपको क्या है कि सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, ये सारे एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना। अगर आप ये सारे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हमारा सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। और इस एप्लीकेशन से, इन सारे एप्लीकेशन से वो कितना सारा पैसा कमाता है, तो थोड़ा सा उनका पैसा का नुकसान तो ज़रूर होगा, ठीक है। और सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ है, हम अपनी सिक्योरिटी बचा रहे हैं दोस्तों, मतलब हम अपनी सेफ्टी बचा रहे हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारा पर्सनल डाटा जो वो लोग चोरी करते थे इस एप्लीकेशन को, तो वो सारी चीज़ें हम अपना सिक्योर कर पा रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और ये सारे एप्लीकेशन उनको यूज़ नहीं करना है। सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक कीजिए, आप भी इंस्टॉल कीजिए, मैं भी अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, आप भी अनइंस्टॉल कीजिए। इन सारे एप्लीकेशन को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी फाइनली मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा परमिशन निकालेगी, ऐसा ऑर्डर देगी कि मतलब हमारे इंडिया का खुद का ऐसे सब एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन, आपको पता होगा कि ये सब जो चाइनीज़ के जो कंपनीज़ के जो फ़ोन है उसको हटा के अभी इंडियन का फ़ोन भी और इंडियन का खुद का सॉफ्टवेयर भी आ रहा है। जैसे स्नैपड्रैगन है वैसे ही हमारे इंडियन का भी एक शक्ति करके एक है, वो भी मतलब ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही है। तो बहुत ही जल्द मतलब हमारे पास खुद का इंडियन का फ़ोन आने वाला है, इंडियन का सॉफ्टवेयर आने वाला है, इंडियन का ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च होने वाले हैं। तो मतलब क्या है कि हमारे देश निर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, हमारे अपने देश को। हम किसी और के ऊपर क्यों निर्भर है? वो लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर मतलब हमारा पैसा खा रहे हैं, हमारे
इतने सारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे ऊपर इतना सारा हमला कर रहे हैं, पानी का प्रॉब्लम कर रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वायरस का प्रॉब्लम कर दिया उन्होंने, कितने सारे लोगों की जान ले ली, हमारे इंडियन लोगों की जान ले ली उन चाइनीज़ लोगों ने। तो हम लोग इतना नहीं कर सकते क्या? हम अपने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? ये सारे छोटे मोटे एप्लीकेशन क्या है उनके सामने? हम अपने देश के लिए अपना देशभक्त शो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको मौका दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि सारे एप्लीकेशन को हटाओ और इन सारे एप्लीकेशन को डिलीट करो अपने फ़ोन से, तो क्यों नहीं हम ये सारे कर सकते? ज़रूर कीजिए, मैं कर चुका हूँ, आप भी कीजिए। सारे एप्लीकेशन हटा दीजिए, ये सारे एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, सारे एप्लीकेशन हटा दिए और आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतने। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों में पहुंचाइए, लोगों को बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद है और सच में आपको लग रहा है कि भाई ये वीडियो सच में कारगर है, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि मतलब सब लोगों को पता चले कि आखिर चाइनीज़ के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं और वो क्या कर रहे हैं आखिर इन सारे एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के खुद जिम्मेदार हैं। तो आपको ये सारे चीज़ों को फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को पहुँचाइए ताकि सारे लोगों को पता चले, ठीक है।